हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मुझे पता है फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और मेरी स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ 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 अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। और सबसे पहले स्टोरी के पहले पार्ट से देखें, जब स्टोरी अच्छे से समझ आती है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांग जी दोनों छत पे होते हैं। वांग जी विंग से कहता है कि वो उसके साइड आ जाए, लेकिन विंग मना कर देता है। विंग कहता है मैं नहीं आऊँगा गग्गा, आप हमेशा जो चाहते हैं वो नहीं होगा, मैं नहीं आ रहा। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम नहीं आओगे। तो विंग कहता है नहीं आऊँगा, आपको क्या लगता है मैं आपसे डरता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊँगा गग्गा, ऐसा कहता है। तो वांग जी उसकी तरफ एक स्माइल करता है और धीरे धीरे विंग की तरफ आने लगता है। विंग भी खुश हो जाता है कि इस बार तो मैं जीत गया, उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। ऐसा कह के वांग जी विंग की तरफ आ जाता है। फिर वह एकदम से विंग को पकड़ता है और उसको अपने कंधे पर उठा लेता है। विंग पूरा शॉक हो जाता है। विंग कहता है गगा क्या कर रहे हैं आप। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम्हें अपनी तरफ ले जा रहा हूँ। तो विंग कहता है क्या गगा छोड़िए मुझे, अब क्या करें। ऐसा कह विंग बेचारा चिल्लाता रहता है और वांग जी उसको उठा के अपनी वाली छत पर रख देता है, उधर साइड कर देता है। तो विंग कहता है गगा, और फिर वांग जी भी आ जाता है। तो वो कहता है हाँ बोलो। तो विंग कहता है ये क्या था गगा। तो वांग जी कहता है जो तुम चाहते थे मैंने वो किया। तो विंग कहता है क्या आपने ये किया, आप ना गगा सच में बहुत अजीब है। तो विंग कहता है वांग जी कहता है अच्छा मैं अजीब हूँ। तो विंग कहता है और नहीं तो क्या, आपको तो सिर्फ ऑयल ही चाहिए था ना। तो वांग जी कहता है मुझे ऑयल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कह के वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग तो बेचारा कहता है क्या, पर मैं क्या करूँगा, आपको ऑयल चाहिए था ना, ये लीजिए ऑयल, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो जाने लगता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर कहता है वांग जी विंग मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम नीचे जाओगे। तो विंग कहता है, विंग तो एकदम से घबरा जाता है, उसके तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। दोनों की बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई थी। विंग तो घबराहट के मारे उसका तो दिल धक 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 कर रहा था। वांग जी उसे देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वो वो उसको समझ आ रहा था कि विंग कितना घबरा रहा है। तो वो विंग से कहता है क्या हुआ विंग। तो विंग तो कुछ कहता ही नहीं है, वो तो नजरें ही ऊपर नहीं करता। तो वांग जी कहता है मेरी तरफ देखो। तो विंग धीरे से अपनी नजरें उठाता है और वो वांग जी को देखता है। वो वांग जी के फेस को पहली बार इतनी अच्छे से देखता है। उसे पता चलता है कि वांग जी कितना खूब हैंडसम है। वांग जी को देखता ही रहता है। फिर वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, मैं इतना खूबसूरत हूँ। तो विंग कहता है छोड़िए मुझे पहले आप। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है गगा प्लीज़ छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप। देखिए आपने मुझसे कहा था कि मैं ऑयल लेके आऊँ, मैं लेके आया, वो रखा है और अब मैं जाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम ऑयल लेके आए और मेरे शोल्डर की मसाज कौन करेगा, ऐसा कहता है। तो विंग बोलता है कि मसाज। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें ही तो करनी पड़ेगी ना मेरे शोल्डर की मसाज, और कौन करेगा। विंग कहता है मैं कहाँ फंस गया, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, काका मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो विंग से कहता है गंगा आप मुझे इतना बुली क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे इतना परेशान। तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हें कब परेशान किया मेरी लिटिल बनी, मैंने तो तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। तो वांग जी विंग उसके मुंह से बनी सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है बनी, मैं कोई बनी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ तुम बनी नहीं हो, तुम तो एकदम
लिटिल बनी पता है। तो विंग तो वांग जी की तरफ काफ़ी टाइम घूर घूर के देखने लगता है। फिर वांग जी कहता है चलो अब जल्दी से मेरे शोल्डर की मसाज करो, मुझे देखो बहुत पेन हो रहा है। विंग कहता है मुझे नहीं आता मसाज करना। तो वांग जी कहता है अच्छा मैं सिखा दूंगा तुम्हें, मैं करूँ तुम्हारे शोल्डर की मसाज पहले तो तुम्हें पता चलेगा। तो नहीं नहीं काका मैं कर दूंगा। ऐसा कह के वांग जी नीचे बैठ जाता है और विंग एक चेयर पे बैठ जाता है। वांग जी अपनी टी शर्ट निकाल देता है। जैसे ही वांग जी अपनी टी शर्ट निकालता है विंग तो उसको देखता रह जाता है। उसकी वो स्ट्रॉन्ग आर्म, उसकी बॉडी, उसकी मसल्स वो देखता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील होती है। उसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। उसका दिल तो बस धक 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 बोलने लगता है। पिंकी तो हाथ पैर पूरा शेक कर रहे थे। वो मन में सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है। पर वो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी उसके पास नीचे बैठ जाता है और बिंग से शोल्डर को हाथ लगा के कहता है देखो यहाँ मुझे बहुत दर्द है, तुम्हें यहाँ मसाज करनी है ठीक है। तो विंग कहता है ओके। ऐसा कह के वो अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेता है और वांग जी के शोल्डर को मालिश करने, जैसे ही विंग अपने हाथ वांग जी के शोल्डर पे लगाता है वांग जी की तो एकदम से बॉडी एकदम से अजीब सी हलचल हो जाती है। उसको तो एकदम से ऐसा करंट सा फील होता है। ऐसा लगता है उसको तो पता नहीं क्या हुआ। विंग के वो सॉफ्ट हाथ जब वांग जी की शोल्डर पे पड़ते हैं तो वांग जी की बॉडी एकदम से उसकी बॉडी में अलग सेंसेशन फील होता है। वो तो एकदम से उसका भी दिल धक धक करने लगता है। अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है मुझे क्या हो रहा है, ये क्या है, मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। पर वो कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपने चेहरे पे बिल्कुल भी पता नहीं चलने देता कि वो क्या फील कर रहा है। और विंग से कहता है देखो विंग यहाँ। विंग कहता है हाँ गगा कर रहा हूँ ना। ऐसा कह के वो अपने लिप्स पाउट अपना पाउटी पाउटी फेस बना के कहता है देखिए गगा मुझे नहीं आता। तो वांग जी कहता है तुम जैसा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पता है मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। तो विंग मन में कहता है हाँ आपको तो रिलैक्स मिलेगा ही, मुझे पूछे मेरी क्या हालत है। ऐसा कह के धीरे धीरे मसाज करने लगता है। थोड़ी देर मसाज करने के बाद वो वांग जी से कहता है गगा हो गया। तो वांग जी कहता है। ऐसा कह के जैसे ही विंग उठने वाला होता है तो वांग जी अचानक से उसकी चेयर को पीछे खिसका देता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वांग जी की गोद में आके बैठ जाता है, मतलब गिर जाता है। तो वांग जी उसे पकड़ता है अपनी गोद में बिठा लेता है। इससे दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। विंग तो बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी बस विंग को देख रहा था। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पता नहीं वांग जी को अचानक से क्या होता है। वो विंग की गर्दन को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। पहले तो वो किस बहुत सॉफ्ट था। वांग जी विंग को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था और वांग विंग जब ये देखता है तो एकदम से उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल इतनी तेज धड़कता है जैसे निकल के अभी बाहर आ जाएगा। उसको तो समझ ही नहीं आता कि वांग जी ने ये उसके साथ किया क्या। विंग ना तो वो वांग जी को रोक रहा था न छूटने की कोशिश कर रहा था। वो तो ऐसा लगता था जैसे उसे पता नहीं कितना बड़ा शॉक लग गया है और वो पता नहीं सदमे में चला गया है। विंग उसके लिप्स को धीरे धीरे अब शक करने लगता है, लिक करने लगता है। उसे विंग को किस करने में इतना अच्छा महसूस हो रहा था वो तो भूल ही गया था कि वो लोग छत पर हैं, कोई आ सकता है कि कोई उनको देख लेगा। वांग जी को तो इस बात से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा और बेचारा विंग, उसको तो जैसे बॉडी में जान ही नहीं बची थी। वो तो पूरा स्टफ हो गया था। वो तो जो वांग जी उसके साथ कर रहा था बस, क्योंकि वो तो सदमे में चला गया था, अपने साथ होने दे रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को ले वाइट किस करने लगता है। अचानक से वांग जी
उसके नीचे वाले लिप्स पे एक चोर का बाइट करता है, जिससे विंग अपना मुंह खोल देता है और वांगजी अपनी टंग विंग के अंदर डाल देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो उसकी माउथ में अपनी टंग ऐसे फिरा रहा था जैसे विंग के पूरे क्या वो स्वाद ले रहा हो। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही वांगजी को उसके माउथ में अपनी टंग से सक करने लगता है, उसकी टंग को सक करने लगता है। और विंग विंग अब जब थोड़ा होश में आता है, उसको ये महसूस होता है, तो वो खुद को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी की ग्रिप इतनी टाइट थी कि वो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वांगजी जैसे पागल हो रहा था विंग के लिए। विंग की सांसें हैवी होने लगती हैं। वो एकदम से अनकॉन्शियस होने ही वाला था कि वांगजी को एहसास होता है कि विंग को सांस ही नहीं आ रही। वो अचानक से विंग को छोड़ देता है। विंग बहुत तेज तेज गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग को पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी और वांगजी को भी एहसास हो रहा था कि उसकी बॉडी भी हॉट हो चुकी है। विंग तो डरने लगता है। वो वांगजी की तरफ ऐसे ही देखता रहता है। फिर वांगजी अपना थंब उसके लिप्स पे अपना थंब फिराता है और विंग से कहता है, विंग तुम्हारी लिप्स बहुत टेस्टी हैं। विंग उसकी तरफ देखता है और फटाक से वांगजी की गोद से उठता है और भाग जाता है। फिर जब विंग वहाँ से चला जाता है तो वांगजी को फिर होश आता है। वो कहता है, मैंने क्या किया? मैंने विंग को किस कर लिया। फिर वांगजी एक स्माइल करता है। वो तो भूल ही जाता है। फिर वो सोचता है, लेकिन उसके लिप्स कितने टेस्टी थे, कितने सॉफ्ट थे। ऐसा कह के वो अपने लिप्स पे हाथ फेरने लगता है और और एक स्माइल देने लगता है। जब भी उसकी मम्मा की नीचे से आवाज़ आती है कि वांगजी डिनर रेडी है, नीचे आ जाओ। जब विंग को अपनी माँ की आवाज़ आती है, वांगजी को अपनी माँ की आवाज़ आती है, तो एकदम से वो होश में आता है और वो अपनी टी शर्ट उतारता है और नीचे चला जाता है। उधर विंग अपने रूम में जाता है, अपने अपने कमरे का डोर बंद करता है और उससे खड़ा होके एकदम से गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो अपनी लिप्स टच करता है और सोचता है, गगा ने मेरे साथ क्या किया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये तो ठीक नहीं है। गगा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया गगा ने। ऐसा कह के वो एकदम से अपनी लिप्स पे अपने फिंगर फिराने लगता है और उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़क रहा था और एक हाथ वो अपने दिल पर रख लेता है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? ऐसा कह के वो कहता है, कुछ भी हो जाए मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा, ना ही उनके पास जाऊंगा। वो इतने सीमलेस कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मुझे ऐसे किस किया? ऐसे कहता है और अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। तभी उसकी मम्मा की आवाज़ आती है। मैडम यूँ कहती हैं, विंग डिनर रेडी है बेटा, नीचे आ जाओ। ऐसा कह के वो थोड़ा खुद को संभालता है, थोड़ा खुद के अच्छे करता है, खुद के कपड़े सही करता है, अपने आप को थोड़ा मिरर में देखता है, फिर धीरे से नीचे जाता है। उसके पूरे चिक्स रेड थे। वो नीचे जाता है तो उसकी मम्मा उसे देखती है। तो मैडम यूँ कहती हैं, विंग क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा रेड रेड क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो विंग एकदम से अपने गालों को टच करके कहता है, रेड मम्मा? नहीं तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है मम्मा। ऐसा कहता है और फिर जाके चुपचाप से यानली के पास बैठ जाता है। यानली उसको देख के पूछती है, आशियान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है, हाँ सीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो इतने में ही आचिंग आ जाता है, जियांगचैंग आ जाता है। जियांगचैंग आके विंग के पास बैठ जाता है। तो यानली कहती है, आचिंग तुम कब आए वापस से? तो आचिंग कहता है, मैं अभी आया सीजे, थोड़ी देर पहले ही। ऐसा कह के वो विंग की तरफ देखता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चिक्स रेड गाल इतने रेड क्यों हैं? ऐसा कहता है। तो विंग कहता है, नहीं तो ब्रदर आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए
बिल्कुल सही है, ऐसा कह के वो थोड़ा अकला तो आजिन कहता है, क्या हुआ है विंग, ऐसे तुम बात क्यों कर रहे हो, चलो। तो मैडम यूँ कहती है, तुम सब खाना खाओ, आज तुम्हारे डैड ने कहा है कि वो लेट आएंगे, इसलिए मैं उनके साथ खाना खाऊंगी, तुम लोग खाना खाओ। ऐसा कह के मैडम यू तीनों को खाना देने लगती हैं। तीनों खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उधर हमें वांगजी की साइड का सीन दिखाया जाता है। वांगजी नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है। लेन कुरैन भी आ गए थे, मैडम लेन भी थी, लेकिन सिचेन तो बेचारे अभी भी अपने कमरे में भूत बन के अपने बेड पे बैठे हुए थे। वो तो यही सोचते थे कि अभी आजिन उनके साथ क्या करके गया है, चांचन की इतनी हिम्मत कैसी हुई उनको फिर से किस करने की, वो आखिर ये सब हो क्या रहा है, ऐसा सोचते हैं। तभी फिर से मैडम लेन जोर से आवाज़ लगाती हैं, सिचेन। तो सिचेन थोड़ा होश में आते हैं और कहते, हाँ माँ। तो उसकी मम्मा बोलती हैं, मैं कब से तुमको आवाज़ दे रही हूँ सिचेन, डिनर रेडी है बेटा, आ जाओ, ऐसा कहती हैं। तो सिचेन भी अपने आप को थोड़ा सही करते हैं और नीचे जाते हैं। सिचेन का चेहरा देखती हैं, जैसे ही सिचेन नीचे जाते हैं तो मैडम लेन सिचेन की तरफ देखती हैं। सिचेन का चेहरा अजीब सा हो गया था, थोड़ा डल दिख रहा था उनको। वो सिचेन से कहती हैं, सिचेन क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो सिचेन कहता है, हाँ मम, मैं ठीक हूँ मम, ऐसा कहता है और मैडम लेन के पास जाके बैठ जाते हैं। सिचेन मैडम लेन देखती हैं कि जब से जियांगचे गया है कुछ तो बात है इन दोनों के बीच, कुछ तो चल रहा है। मैडम लेन को थोड़ा शक होने लगता है। वो मन में सोचती हैं, मुझे शायद मैडम यू से कुछ तो बात करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे चांगचैंग और सिचेन के बीच कुछ तो चल रहा है। उन्हें थोड़ा शक होता है, लेकिन वो सिचेन से कुछ नहीं कहती। वो ऐसा सोचती हैं कि इस बारे में पहले मुझे यू से बात करनी होगी। ऐसा कह के सब खाना खाने लगते हैं। वांगजी भी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वो सोचता है आज ब्रदर को क्या हुआ है, ब्रदर इतने साइलेंट क्यों हैं, लेकिन वो तो कुछ कहता नहीं है। फिर सभी मिलके डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में आ जाते हैं। लेकिन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। वो अपने ब्रदर के पीछे पीछे उनके रूम में चला जाता है और अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर। तो सिचेन पीछे देखते हैं और कहते वांगजी। तो वांगजी कहता है, ब्रदर क्या बात है, आप ठीक है ना। तो सिचेन कहते हैं, हाँ वांगजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर, आज आप थोड़ा सैड दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है क्या। तो सिचेन कहते हैं, नहीं वांगजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे कहते हैं और एक स्माइल करते हैं वांगजी की तरफ। वांगजी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने ब्रदर से जिद करके कुछ, वो चाहता है कि ब्रदर खुद ही बताएं कि आखिर बात क्या है। ऐसा कह के वो वांगजी सिचेन को गुड नाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। सिचेन जल्दी से अपना डोर बंद करते हैं अपने कमरे का और अपने बेड पे आके लेट जाते हैं। लेकिन उनको तो बेचारे को नींद ही कहाँ आ रही थी। वो तो बस यही सोचते हैं आखिर जियांगचेंग क्या उन्हें पसंद करता है। लेकिन अगर जियांगचेंग उन्हें पसंद करता है तो जियांगचेंग उनसे कहता क्यों नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि सिचेन भी जियांगचेंग को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो भी नहीं कहना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर जियांगचेंग उन्हें पसंद करता है तो वो पहले कहे। लेकिन जियांगचेंग तो कुछ भी नहीं, वो तो बस आता है सिचेन को किस करता है गुस्से में और चला जाता है। सिचेन कहते हैं, अगर वो मुझे पसंद करता है तो उसे मुझसे कहना चाहिए, बल्कि बार बार मुझे इस तरीके से बुली नहीं करना चाहिए, इडियट कहीं का। ऐसा कह के वो एक स्माइल करते हैं और अपनी लिस्ट पे अपनी फिंगर फेरते हैं। फिर वो बेड पे लेट जाते हैं। उधर सिचेन की भी हालत कुछ ऐसी थी, जियांगचेंग की भी हालत कुछ ऐसी थी। जियांगचेंग भी अपने रूम में जाता है जब, तो वो सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने फिर से शायद सिचेन को हर्ट कर दिया। मुझे अपनी फीलिंग्स को सिचेन से कन्फेस करना होगा, ऐसा ना हो कि कुछ देर हो जाए। ऐसा सोच के जियांगचेंग थोड़ा दिल में उस घबराहट होने लगती है। वो डिसाइड करता है कुछ भी हो जाए वो सिचेन को ज़रूर बता देगा कि वो उसको बहुत पसंद करता है। पसंद नहीं, आफ्टर ऑल वो सिचेन से बहुत प्यार करता है।
ऐसा वो अपने मन में सोचता है और सो जाता है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।